आप सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को ऋषि पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार इंद्र ने जब विश्वरूप का वध कर दिया तो इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। उस ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग पृथ्वी को दिया गया, एक भाग जल में दिया गया, एक भाग वृक्षों को दिया गया और एक भाग स्त्रियों को भी दिया गया। तो ब्रह्महत्या का यही चौथा भाग स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में रजस्वला स्थिति में दिखाई देता है। मासिक धर्म होने पर रजस्वला स्थिति में स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जाती है। इसलिए मासिक धर्म के समय पर स्त्री को वस्तु, प्राणियों के स्पर्श आदि से बचना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री पुरुष का आपस में किसी भी प्रकार से स्पर्श, संसर्ग आदि शास्त्र के अनुसार निषिद्ध होता है। फिर भी देशकाल परिस्थिति बस, अज्ञानतावश, असावधानीवश स्त्री पुरुषों का मासिक धर्म के समय स्पर्श आदि का दोष हो जाने पर, ब्रह्महत्या का पाप लग जाने के इस दोष से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में कहा गया है। ब्रह्महत्या के दोष से बचने के लिए मासिक धर्म के समय पर स्पर्श, संसर्ग आदि का दोष हो जाने पर उस पाप से बचने के लिए ऋषि पंचमी के व्रत की वहाँ पर चर्चा होती है। एक शताश्व नाम के राजा हुए। उन राजा ने एक बार पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, मुझे आप ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से सभी पापों का विनाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से स्त्री पुरुषों के सभी पापों का विनाश हो जाएगा। वह ऋषि पंचमी का व्रत है। इस संबंध में एक कथा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं राजा शताश्व से, विदर्भ नाम के एक देश में एक उतंक नाम के ब्राह्मण देवता निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र ने वेदों का अध्ययन किया और उचित समय पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक सामान्य परिवार में कर दिया। लेकिन विधि के विधान से वो कन्या असमय विधवा हो गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो कन्या अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। प्रतिदिन घर के सारे कार्य करती, माता पिता की सेवा करती। वो ब्राह्मण भी कुछ विद्यार्थियों को लेकर गंगा के किनारे कुटी बनाकर रहने लगे। तो एक दिन वो कन्या माता पिता की सेवा आदि करके रात्रि में एक शिला पर लेट गई। रात भर में ही उस कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मण के शिष्यों ने कन्या के शरीर में कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर के कन्या की माता सुशीला को ये बात बताई। माँ सुशीला ने आकर के जब कन्या की इस दशा को देखा तो वो बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। बेटी को उठाकर अपने पति ब्राह्मण देवता के पास ले गई। ब्राह्मण देवता ने भी जब अपनी पुत्री को इस स्थिति में देखा तो बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, महाराज, मेरी कन्या के शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए? इस किस पाप के कारण से हुआ है? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा और ब्राह्मण को सब कुछ स्पष्ट हो गया। और ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारी ये कन्या पूर्व जन्म में भी ब्राह्मणी ही थी, लेकिन उस जन्म में इससे एक अपराध हो गया। इस कन्या ने रजस्वला स्थिति में घर के सभी बर्तन, भोजन आदि सामग्री को छू लिया था और ऋषि पंचमी के व्रत को भी इसने बड़े अपमान के साथ देखा था, दर्शन किया था। इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने
ऋषि पंचमी के व्रत का दर्शन किया था, लेकिन अपमान से किया था, तो दर्शन के पुण्य के प्रभाव से तो इसको इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, और चूंकि अपमान से देखा था और मासिक धर्म के समय पर शास्त्र विरुद्ध कार्य किया था, इस कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण की बात को सुनकर के ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को विधि विधान से बतलाइए जिससे सभी का लाभ हो सके। तब ब्राह्मण ने बताया कि ये व्रत भादों के शुक्ल पक्ष में मध्याह्न व्यापिनी, दोपहर के समय जिस दिन पंचमी हो उस दिन ये व्रत करना चाहिए। पंचमी के दिन प्रातःकाल जाग कर अपने नित्य कर्म संपन्न करें, स्नान आदि करने के बाद ऋषि पंचमी का व्रत धारण करें, अपनी नित्य पूजा को संपन्न करके दोपहर के समय किसी आचार्य के निर्देशन में अथवा स्वयं अरुंधति सहित सातों ऋषियों का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और सातों ऋषियों को प्रणाम करें। कश्यपाय नमः, अत्रये नमः, भरद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, गौतमाय नमः, जमदग्नये नमः, अरुंधति वशिष्ठाभ्यां नमः। इस प्रकार से सातों ऋषियों को प्रणाम करके, नमस्कार करके सप्तर्षियों से और भगवान नारायण से अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। धर्म सिंधु के अनुसार इस व्रत में हल से जुते हुए खेत की साग सब्जी नहीं खानी चाहिए। दूध, दही, फल आदि का सेवन करके इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। दूसरे दिन षष्ठी के दिन भोजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार विधि पूर्वक जो कोई भी स्त्री पुरुष ऋषि पंचमी के इस व्रत को करते हैं, वे सभी अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के देवलोकों को प्राप्त होते हैं।